टेन्योर करके JNK आए। ये टेन्योर करके एक्चुअली मैं बड़ा शॉर्ट टेन्योर के लिए मैं असम पहुंचा था। मेरी यूनिट जो थी वो 2 माउंटेन डिव की यूनिट, और कश्मीर में नया नया बम फट गया था, और वहां पे जितना इंटेलिजेंस नेटवर्क था, IB, रॉ, MI, उन्होंने CID के सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब चुन चुन के लोग मारे जा रहे थे कश्मीर में, कश्मीर के अंदर, टोटल इंटेलिजेंस नेटवर्क। एंड ये सर किस साल की बात है? ये 1990। ये कैसे हुआ था सर? देखो 87 में ना इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद माहौल खराब होना चालू हुआ। आई विल टेल यू समथिंग, जितना उस समय JNK पुलिस ने काम किया है आज, मतलब उन हालातों में उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। और ये कहने की बात है, मैं आज भी ट्विटर के ऊपर एक भी JNK पुलिस का आदमी वीरगति को जाता है तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा लिखता हूं। ये शायद एक अकेली ऐसी फोर्स है पुलिस की जिसने इस लड़ाई में 1700-1800 लोग बलिदान दिए हैं। और कहीं पे भी पुलिस के अंदर, ठीक है, लोग जो भी बोले नहीं जी पुलिस खराब हो गई, पुलिस ने ये नहीं किया, मैं जानता हूं उन हालातों में कि जो पुलिस ने उन दिनों जो काम किया है। सही बोल रहे सर, दैट पुलिस इज फाइटिंग इंसर्जेंसी कब से लड़ रही है, काफी एक्टिव है सर, काफी एक्टिव है। एक SHO होता था, ठीक है, कोठीबाग, उसका नाम बता दो, सईदुल्लाह, वेरी एक्टिव SHO। उसको किडनैप करके ले गए, उसके टुकड़े काटे। उन दिनों पॉलीथीन नहीं कहते थे, उन दिनों एक शब्द होता था मोमजामा। मोमजामे में उसकी लाश के टुकड़े काट के और दफ्तर के बाहर छोड़ के गए। हम और आप जाते हैं, 2 साल टेन्योर किया, मेरे जैसे को 4-4 साल मिल जाता है एक ही साथ में, वापस आ जाते हैं। हम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, उसकी बीवी, बच्चा, माँ, बाप सब वहां है, ठीक है। मैं एक्चुअली आपके व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि जितनी टफ कंडीशंस उनकी है, हम लोगों के लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, हमारा एक लेड आउट सिस्टम है, लोग ठीक है यार, हमारी एक इज्जत है और रहनी चाहिए, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी आप देखो ना सिचुएशन, उसके बच्चे ने स्कूल भी जाना है, कोई उठा के ले गया तो उसकी बीवी ने बाजार जाके सब्जी लानी है घर में खाना बनाने के लिए, शाम को वो अपने वहां से आके अपने घर आएगा, रात को सो नहीं सकता, मतलब वो एक्चुअली में एक आंख की जो नींद होती है वो कर रहा है। रिश्तेदार बात नहीं करते हैं सर? हाँ, उन्हीं हालातों में IB वाले थे। अगर आपको याद हो, हमारे वो जो एयरफोर्स वाले मारे गए थे, स्क्वाड्रन लीडर और वो सारे शुरू में एयरफील्ड, ओल्ड एयरफील्ड से निकले थे, बाहर रोड के ऊपर खड़े थे, और ये यासीन मलिक और 2 भाई होते थे, शौकत बख्शी, शकील बख्शी, मेरे नाम जैसे ही, ठीक है। तो उन्होंने आके इनको भून दिया था। अब आप ये पूछे कि वो वहां क्या कर रहे थे, तब तक एक बिलीफ थी कि कुछ फौज के साथ होगा नहीं, और बहुत सारे लोग सिविल हायर्ड एकोमोडेशन लेके बाहर सिविल में रह रहे थे। ये वो 4 वो थे जो सिविल में रह रहे थे। वो सुबह अपने घर आते थे, बस से उधर उतरते थे, वहां से फौज की गाड़ी उनको अंदर ले जाती थी एयरपोर्ट में, एयरफील्ड में शाम को करके चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं तो सबको पता था कौन कौन है। उन हालातों में फिर अचानक एक रिक्वायरमेंट आई कि टोटली नई एक इंटेलिजेंस की यूनिट लाई जाए, जो कि काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी में, एक्चुअली टेररिज्म शब्द भी अभी ये 9/11 के बाद ही यूज हुआ है, उससे पहले तो हम पाकिस्तान को पाकिस्तान बोल के राजी नहीं थे, एक पड़ोसी मुल्क। इनको लगा कि शायद ठीक है, मिलिटेंट को एक्चुअली जो वर्ड यूज करते हैं मिलिटेंट, इट इज अ वेरी नोबल वर्ड, जब नोबल, ठीक है, तब बड़ी मुश्किल से हमारे को ऊपर से हुक्म आया, बोला नहीं इनको मिलिटेंट मत बोलो, इनको इंसर्जेंट भी नहीं बोल रहे थे, इनको सेपरेटिस्ट नहीं बोल रहे थे, बोल रहे इनको एंटी नेशनल एलिमेंट बोला जाए। कई सारे प्रेजेंटेशन, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट रहो। आप देख रहे हो हालात क्या हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट और सिस्टम अपने आप को इंटरनेशनल उसमें पॉलिटिकली करेक्ट रखना चाहती थी।
फिर हम लोगों को उठा के लाया गया, मतलब रातों रात हमको हुक्म मिला कि आपकी फ्लाइट वहाँ से असम से सर। असम से। सो दिस वाज अगेन ए न्यू यूनिट जिसको बनाया गया था सर? नहीं नहीं, पुरानी यूनिट को लाए, जो आपकी असम वाली यूनिट थी पूरी यूनिट? उसी को पूरा पूरा लॉक स्टॉक बैरल, ठीक है। ऑफिसर्स को बाय एयरफोर्स फ्लाइट्स मूव कर दिया था, बाकी जीपे वीपे जवान जवान धीरे धीरे आए, देन रीडिप्लॉय किया। अब कश्मीर तो इतना बड़ा था, 5 अफसरों को कहाँ रीडिप्लॉय करोगे, तो जो समझ में आया वो, साउथ कश्मीर तो कोई छू ही नहीं रहा था उन दिनों। साउथ कश्मीर सबसे भयानक था, और साउथ कश्मीर को कोई नहीं, साउथ कश्मीर के ये हालात थे। अनफॉर्चुनेटली ना, हमको लगता था यार कि ये चीजें नहीं रखनी चाहिए, लोग जैसे कोई खाली खोखा ही ले आता गलती से ना कि मैं संभाल के एक सोवेनियर। हमारे पास वीडियो टेप्स थे, अनंतनाग में एक जगह हाई ग्राउंड, उधर यार 14 अगस्त की परेड होती थी और कई 150-200 मिलिटेंट, बकायदा वीडियो बन रहा है और पूरी दुनिया बैठी तालियां बजा रही है। ये हालात थे, राष्ट्रीय सैल्यूट दे रहे हैं, ठीक है, ये हालात थे। अब उन हालातों में हमको लाए तो 5 अफसर, 5 अफसर, एक सीओ क्या ओसी, वो श्रीनगर में बैठा है, बाकी हमको भेज दिया कि तू उरी चले जा, तू कुपवाड़ा चले जा, तू बारामूला चले जा, ठीक है। 3 आगे डिप्लॉय हो गए, ओसी ने एक अपने साथ रख लिया कि मैं अगर जाऊंगा तो हेडक्वार्टर में कोई और होना चाहिए, तो 3 जने हम लफंटर घूम रहे थे। तो हजारों की भीड़ निकलती थी। वो जमाना था, फौज नहीं थी, 8 माउंटेन ड्यू को मूव कर रहे थे तब, ठीक है, और शहरों के अंदर हजारों की भीड़ निकलती थी। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे पास इनपुट क्या था, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने भी दाढ़ियां उगा ली, फिर पहन लिए। शुरू में तो वही कार्बाइन। आप लोग आर्मी कैंट के अंदर रहते थे? कैंट के अंदर ही रहते थे नेचुरली, उन दोनों हालात नहीं थे पर हम धीरे से स्नीक आउट कर जाते थे। इन भीड़ों में जाके तकरीरें सुनते थे, आइडेंटिफाई करते थे कौन है मेन में, ठीक है। कार्बाइन थी और पिस्टल थी, 9mm ऑटो, जिसकी गारंटी नहीं अपन कि जब अगर फंस गए अपने को मारना चाहो तो चलेगी भी कि नहीं चलेगी। और कार्बाइन इतनी प्यारी गोली बंदूक थी कि ये नहीं समझ आता था कब चल पड़े। नीचे रखा और फायर हो गया। मतलब देखिए ना, कॉन्सेप्ट बुलेट प्रूफ नहीं थी, हेलमेट्स नहीं थे, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं था यार ये सब। इनफैक्ट पैरा को इतना नहीं यूज कर रहे थे, एंड उन दिनों एसएफ नहीं बोलते थे, पैरा कमांडो। तो या तो पैरा कमांडो के पास एकेस थी, या हम लोगों को सबसे पहली जो एके आई वो हमें दी गई। अच्छा, ठीक है, चेकोस्लोवाकियन वाली, जिसके पीछे एक डंडा होता था सिंपल वाला, वो हमको पहली मिली थी। ठीक है, हमारी यूनिट में 6 आई थी हमारे लिए। वो लेके फिर हम बाहर घूमते थे, कम से कम नाल से तो बाहर दिखे कि ये मिलिटेंट है। और डर ये लगता था कि वो सीआरपीएफ वाला ना गोली मार दे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की थी ज्यादातर। तो उस दी डेज तब हमने सोर्स नेटवर्क्स बनाए, लोगों के साथ बैठे। फॉर्चुनेटली 1-2 जेसीओस थे जो अच्छे थे, जिन्होंने गाइडेंस ठीक दी। सर एक यहीं पे पूछना चाहूँगा मैं